श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं जनार्दन भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री ब्रह्म वैवर्ता पुराण के प्रकृति खंड से आज मैं उस अति ही सुंदर और दिव्य कथा को लेके आया हूँ जिसमें हम श्रवण करेंगे श्री यमराज और सावित्री के संवाद को, जहाँ पे सावित्री अनेक ही नीतिपूर्ण वचनों द्वारा श्री यमराज से अपने पति को वापस ले जाने के लिए प्रार्थना करती है। अंत में सावित्री श्री यमराज से भगवान श्री कृष्ण के परम दुर्लभ भक्ति ज्ञान का रहस्य भी प्राप्त करती है। यह संवाद अति ही सुंदर और दिव्य है, जो इस प्रकार से प्रारंभ होती है। सावित्री ने कहा, हे देव, आप मुझे सारभूत एवं परम दुर्लभ हरि भक्ति का उपदेश दीजिए। अन्य सब बातें मैंने आपसे सुन ली है। इस समय और किसी विषय को सुनना शेष नहीं है। अब तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन रूप कुछ धर्म की बात बताइए। वही लाखों मनुष्य के उद्धार का बीज है, वही नरक के समुद्र से पार उतारने वाला है। श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन मुक्ति के सारभूत तत्व की प्राप्ति कारण तथा समस्त अमंगलों का निवारण करने वाला है। वह कर्म व वृक्ष को उखाड़ फेंकने वाला तथा किए हुए पाप समूहों को हरने वाला है। हे प्रभो, मुक्तियाँ कितने प्रकार की है, उनके लक्षण क्या है, हरि भक्ति का स्वरूप क्या है, उसके भेद कितने हैं तथा निषेध का भी क्या लक्षण है, वह सारभूत तत्व ज्ञान क्या है, यह आप मुझे बताइए। अपना सर्वस्व दान कर देना, उपवास व्रत करना, तीर्थों में स्नान करना, व्रत रखना और तप करना, ये सब के सब ज्ञानहीन को ज्ञान देने से जो पुण्य होता है उसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं हो सकते। भगवान, यह निश्चय है कि गौरव की दृष्टि से पिता की अपेक्षा माता का स्थान 100 गुना ऊंचा है, परंतु ज्ञानदाता गुरु माता से भी 100 गुना अधिक पूजनीय होता है। श्री यमराज बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हें पहले ही यह वर दे चुका हूँ कि तुम्हारे मन में जो अभिष्ट प्रश्न होगा वह सब मैं बताऊंगा। तुम जो कुछ जानना चाहोगी उसका ज्ञान कराऊंगा। अतः इस समय मेरे वर से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। कल्याणी, तुम जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन सुनना चाहती हो वो अति ही उत्तम है। यह प्रश्न प्रश्नकर्ता के, उत्तर देने वाले के और श्रोताओं के कुल का भी उद्धार करने वाला है, परंतु है यह अति ही कठिन। सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ हैं। मृत्युंजय भगवान शंकर आदि अपने 5 मुखों से भी कहने लगे तो वे भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी चारों वेदों तथा अखिल जगत के सृष्टा हैं। 4 मुखों से उनकी परम शोभा होती है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, परंतु ये दोनों प्रधान देव भी श्री कृष्ण के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। स्वामी कार्तिक के अपने 6 मुखों से वर्णन करते रहें तो भी अंत पा नहीं सकते। महाभाग गणेश जी को योगेंद्रियों के गुरु का गुरु कहा जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए भी असंभव है। संपूर्ण शास्त्रों के सार तत्व 4 वेद है। ये वेद तथा इनसे परिचित विद्वान भी श्री कृष्ण के गुणों की एक कला भी जानने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण की महिमा के वर्णन में साक्षात सरस्वती भी जड़ के समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती है। सनत कुमार, धर्म, सनक, सनातन, सनंद, कपिल तथा सूर्य, ये तथा श्री ब्रह्मा जी के अनन्याय सुयोग पुत्र भी उनके महत्व का वर्णन करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके, तब फिर अन्य व्यक्तियों से क्या आशा की जा सकती है। श्री कृष्ण के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मुनिंद्र तथा योगेंद्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे भक्तों के लिए भी जितने सुगम हैं उतने ही भक्तिहीन जनों के लिए दुर्लभ भी हैं। श्री कृष्ण का गुणानुवाद परम पवित्र है। कुछ लोग किंचित मात्र उसे जानते हैं। परम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा तथा उनके पुत्र आदि अधिक परिचित हैं। ज्ञानियों के गुरु गणेश जी भी उनसे भी अधिक जानते हैं।
सबसे अधिक सर्वज्ञ भगवान शंकर ही जानते हैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने पूर्व काल में इनको ज्ञान प्रदान किया था। गोलोक के अत्यंत निर्जन रमणीय रास मंडल में श्री कृष्ण ने जो शिव को अपने गुणों के कीर्तन का महत्व बताया था, उसका स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उपदेश किया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने पुष्कर में अपने सामने इसकी व्याख्या की थी। साध्वी, मेरे पिता भगवान सूर्य ने तपस्या द्वारा धर्म की आराधना करके मुझे प्राप्त किया था। सुव्रते, पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्नपूर्वक मुझे यमपुरी का राज्य दे रहे थे, किंतु मैं लेना नहीं चाहता था। वैराग्य हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आती थी। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवान के गुणों का जो वर्णन किया था वह अत्यंत दुर्गम है। मैं आगम के अनुसार उसे कुछ कहता हूँ, सुनो। वरानने, श्री कृष्ण के इतने अमित गुण है कि उन्हें वे स्वयं ही पूरा नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। जैसे आकाश स्वयं ही अपना अंत नहीं जानता, उसी तरह भगवान भी अपने गुणों का अंत नहीं जानते। भगवान सबके अंतरात्मा एवं संपूर्ण कारणों के कारण है। वे सर्वेश्वर, सर्वाध्य, सर्वव्यत और सर्वरूपधारी हैं। वे नित्य स्वरूप, नित्य विग्रह, नित्यानंद, निराकार, निरंकुश, निशंग, निर्गुण, निरामय, निर्लीप, सर्वसाक्षी, सर्वाधार एवं परात्पर है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है और संपूर्ण प्राकृत पदार्थ प्रकृति के कार्य है। स्वयं परम पुरुष श्री कृष्ण ही प्रकृति हैं और वे प्रकृति से परे भी है। रूपहीन होते हुए भी वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। उनका दिव्य चिन्मय स्वरूप अत्यंत कमनीय, सुंदर और परम मनोहर है। वे नवीन मेघमाला के समान श्याम कांति धारण करते हैं। उनकी किशोर अवस्था है। वे गोप वेश में सुशोभित होते हैं। कोटि कोटि कामदेवों की लावण्य लीला के धाम है। उनकी मोहिनी झांकी मन को मोह लेती है। उनके नेत्र शरद काल के मध्य में पूर्णतः विकसित हुए कमलों की शोभा को छीने लेते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित दिव्य आभूषण जिनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, मंद मुस्कान से सुशोभित मुख एवं सर्वांग बहुमूल्य पीतांबर से सतत शोभायमान है। वे पर ब्रह्म स्वरूप हैं और ब्रह्म तेज से उद्भाषित होते हैं। भक्तजनों को सुखपूर्वक उनका दर्शन सुलभ हो जाता है। वे शांत स्वरूप राधा वल्लभ अनंत गुण और महिमा से संपन्न है। प्रेममयी गोपियां सब ओर से घेर कर उन्हें मंद मुस्कुराहट के साथ निहारती रहती हैं। वे रासमंडल के मध्य भाग में रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। उनकी दो भुजाएं हैं। वे वनमाला से विभूषित है और मुरली बजा रहे हैं। मणिराज कौस्तुभ सदा ही उनके वक्षस्थल को उद्भाषित करता रहता है। केसर, रोली, अबीर, कस्तूरी तथा चंदन से उनका श्री विग्रह चर्चित है। वे मनोहर चंपा, कमल और मालती की मालाओं से अलंकृत है। चारू चंपा के फूलों से सुशोभित चूड़ामणि की बंकिमा उनके मनोहर सौंदर्य की वृद्धि कर रही है। भक्ति रस से ओतप्रोत भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। जगदाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा संपूर्ण प्राणियों के भाग्य का उनके कर्म के अनुसार लेखन करते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के भय से पालक भगवान विष्णु सदा सबका पालन करते हैं। उनसे भीत रहने वाले कालज्ञ रुद्र द्वारा अखिल जगत का संहार होता है। जो ज्ञानियों के गुरु एवं मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव है, वे भी उन्हीं को जानने तथा उनका ज्ञान प्रदान करने से सिद्धेश, योगीश तथा सर्वज्ञ हुए हैं। भक्ति एवं ज्ञान से युक्त तथा परमानंद से संपन्न है। साध्वी, उन्हीं के कृपा प्रसाद से शीघ्रगामियों में श्रेष्ठ पवन देवता चलते हैं तथा सूर्य उन्हीं के भय से निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्यु समस्त प्राणियों पर प्रभाव डालती है। अग्नि जलाती है एवं जल शीतल रहता है तथा
अत्यंत भयभीत दिक्पाल दिशाओं की रक्षा करते हैं। उन्हीं के भय से ग्रह राशि चक्रों पर भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो फूलते और फलते हैं, इसमें भी उनका भय ही कारण है। उन्हीं की आज्ञा से फल पकते हैं तथा बहुत से वृक्ष फलहीन रह जाते हैं। उनकी आज्ञा से ही जलचर जीव स्थल में और स्थलचर प्राणी जल में जीवित नहीं रह पाते। उन्हीं के भय से मैं यमराज धर्माधर्म के विषय में नियंत्रण करता हूँ। उनकी आज्ञा से ही काल सबको अपना ग्रास बनाता है और सर्वत्र चक्कर लगाता ही रहता है। उन्हीं के भय से मृत्यु तथा काल किसी को असमय नहीं मार सकते। कोई जलती हुई आग में या गहरे जलाशय में अथवा समुद्र में गिर जाए, वृक्ष के ऊपर से नीचे पड़ जाए, तीखी तलवार पर गिर पड़े, सर्प आदि के मुंह में पड़ जाए, संग्राम में तथा अन्य विषम संकटों में फंसकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से छत हो जाए, तो भी जिनका भय मानकर काल उसे अकाल नहीं ले जा सकता तथा जिनकी आज्ञा मिल जाने पर फूल और चंदन से सजी हुई सेज पर तंत्र मंत्र तथा भाई बंधियों से सुरक्षित होकर सोते हुए मनुष्य को भी काल समय आने पर अवश्य उठा ले जाता है, वे भगवान ही सर्वोपरि हैं। उनके भय से ही काल सब कुछ करता है। उन्हीं की आज्ञा से वायु जल राशि को, जल राशि कच्छप को, कच्छप शेषनाग को, शेषनाग पृथ्वी को तथा क्षमारूप पृथ्वी समुद्रों को, सातों पर्वतों तथा नाना प्रकार के रूप वाले चराचर जगत को धारण करती है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण भूत प्रकट होते हैं और अंत में उन्हीं के भीतर लीन हो जाते हैं। पतिव्रते 71 दिव्य युगों के इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 30 दिनों का एक मास, 2 मासों की एक ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। जब तक ब्रह्मा का पतन नहीं होता तब तक श्रीहरि की आंखें खुली रहती हैं, उनकी पलक उठी रहती हैं। जब वे आंखें मूंदते या पलक गिराते हैं तब ब्रह्मा जी का पतन एवं प्रलय होता है। उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थ एवं देवता आदि चराचर प्राणी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में लीन हो जाते हैं। रुद्र और भैरव आदि जितने भी शिव के अनुगामी हैं, वे मंगलाधार सनातन ज्ञान स्वरूप शिव में लीन होते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शिव उन परमात्मा महादेव श्री कृष्ण के ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण शक्तियां विष्णु माया दुर्गा में तिरोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती है, क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्षस्थल में लीन हो जाते हैं। सुव्रते, गणों के स्वामी देवेश्वर गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अंश माना गया है। वे उनकी दोनों भुजाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी के अंश भूता देवियां लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती है। गोपियां तथा संपूर्ण देव पत्नियां भी श्री राधा में ही लीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों के अधीश्वरी देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती है। सावित्री, वेद एवं संपूर्ण शास्त्र सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं। सरस्वती पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के जिह्वा में विलीन हो जाती है। गोलोक के संपूर्ण गोप भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों में लीन हो जाते हैं। उन प्रभु के प्राणों में संपूर्ण प्राणियों के प्राण स्वरूप वायु का उनकी जठारग्नि में समस्त अग्नियों का तथा उनके जिह्वा के अग्रभाग में जल का लय हो जाता है। जो सार भाग से भी सारतत्व है तथा भक्ति रसामृत का पान करते हैं, वे भक्त वैष्णव जन अत्यंत आनंदित हो उन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में लीन हो जाते हैं। शुद्र विराट महान विराट में और महान विराट परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण ही के रोमकूपों में संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उन्हीं के आँख मीचने पर महाप्रलय होता है तथा उनकी आँख खुलते ही पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ हो जाता है।
भगवान की पलक जितनी ही देर उठी या खुली रहती है उतनी ही देर तक बंद भी रहती है। दोनों में बराबर ही समय लगता है। ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सृष्टि चालू रहती है, फिर उतने ही समय के लिए प्रलय हो जाता है। सुव्रते, ब्रह्मा के सृष्टि और प्रलय की कोई गिनती ही नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भूमि के धूलि कणों की गणना नहीं की जा सकती। जिन स्वांतरामा श्री कृष्ण के नेत्रों की पलक गिरते ही जगत का प्रलय हो जाता है और पलक के उठते ही उन परमेश्वर की इच्छा से सृष्टि आरंभ हो जाती है, उनके गुणों का कीर्तन करने में कौन समर्थ है। मैंने पिता के मुख से जैसा जैसा सुना है वैसा वैसा आगमों के अनुसार वर्णन किया है। चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बतलाए हैं। उन सबसे प्रभु की भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसके सामने सभी तुच्छ हैं। भक्ति मुक्ति से भी बड़ी है। एक मुक्ति सालोक प्रदान करने वाली, दूसरी सारूप देने में निपुण, तीसरी साम्य प्रदान करने वाली है और चौथी निर्वाण पद तथा पार पहुंचाने वाली कही जाती है। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। वे सिद्धत्व, अमृतत्व और ब्रह्मतत्व की भी अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। अब निष्केश का लक्षण सुनो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि किए हुए कर्मों का भोग ही निषेक है। उस कर्म भोग या प्रारब्ध का भी खंडन करके कल्याण प्रदान करने वाली है। श्री कृष्ण की उत्तम सेवा। साध्वी, यह तत्व ज्ञान लोक और वेद का भी सार है। यह विघ्नों का नाशक तथा शुभदायक है। पुत्री, अब तुम सुखपूर्वक अपने घर को जाओ। इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे वहां से जाने के लिए उद्यत हो गए। उन्हें जाते देख सावित्री उनके चरणों में मस्तक झुकाकर दोनों पैर पकड़कर रोने लगी। सच है, सत्पुरुषों का विच्छोह बड़ा ही दुखदायक होता है। नारद, सावित्री को रोती देख कृपा निधान यम भी रो पड़े और मन ही मन संतुष्ट हो उससे इस प्रकार बोले। श्री यमराज ने कहा, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में लाख वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाओगी। भद्रे, अब तुम अपने घर को जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करके 14 वर्षों तक करने पर यह व्रत नारियों के लिए भी मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पति देव को लेकर अपने घर लौट गई। इस प्रकार से आज की परम दिव्य अति ही सुंदर कथा यहीं संपन्न होती है। कथा सुनने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।